अब्बास मेहमान हमारे साथ, मुख्तार अब्बास नकवी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आज तक के स्टूडियो में आए। बहुत बहुत स्वागत आपका मुख्तार जी। देखिए 20 दल बहुत दिनों के बाद एक मुद्दे पर एकजुट हुए हैं। आप चाहे बीआरएस, कांग्रेस, सोचिए जो एक दूसरे से भी लड़ते थे वो भी एकजुट हुए हैं और बहिष्कार कर रहे हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रपति को ही करना चाहिए। कैसे बचाव कीजिएगा? वो कह रहे हैं कि आपने संवैधानिक मूल्यों की हत्या कर दी। देखिए एक चीज अंजना जी बहुत साफ है। हाँ। मैं तो एक बात से अपनी बात शुरू करूंगा कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। नरेंद्र मोदी जी उस मिट्टी के हैं जिन्होंने कि जब भी जो संकल्प लिया उसको सिद्धि बना के दिखाया है। और जिस वक्त जो है वो आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब सेंटर विस्तार की बात आई, नए पार्लियामेंट की बात आई, तो इन्हीं तमाम जो इस वक्त बाइकाट ब्रिगेड है उस सभी ने जो है एक ही बात कही कि मोदी जी तो सपने बहुत देखते हैं, मोदी जी कैसे बना लेंगे इतनी जल्दी। फिर उन्होंने बीच में कहा कि साहब फिजूल खर्ची की पराकाष्ठा हो गई है। फिर कहा कि साहब जो है वो कोविड आ गया है, कोविड की प्रायोरिटी देनी चाहिए कि ये जो है वो महल जो बन रहा है उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये सारी चीजें एक के बाद एक दिखाई पड़ती रही। अब उनको ये आज डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया था वो सिद्धि में कैसे बदल दिया, जो उन्होंने कहा था उसको करके कैसे दिखा दिया। तो ये जो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो उन्होंने एक पिलपिला इशू लिया हुआ है, एक्सपायर इशू लिया हुआ है, एक्सपोज इशू लिया हुआ है, जिसके जरिए जो है वो ये अपोजिशन यूनिटी की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई इशू मुख्तार जी सुनिए, देखिए ये विपक्ष लगातार किस तरह से प्रहार करता है। वो कहता है कि प्रधानमंत्री एक तरफा फैसले लेते हैं, विपक्ष के नेताओं से बात नहीं करते हैं। अब वो उद्घाटन कर, मतलब वो कह रहे हैं कि एक बड़े इवेंट के तौर पर सारा का सारा श्रेय पीएम लेना चाहते हैं। अच्छा, अब ये छवि बनाई जा रही है ना, 24 तक ये छवि और भी बिल्ड होगी, हर मुद्दे पर पीएम को घेर रहे हैं। ऐसे में नहीं आपको लगता है कि अधूरा रह जाएगा ना सर? ये देश के जश्न का वक्त है, नए संसद भवन का उद्घाटन तो जश्न है ना पूरे देश के लिए। सारे होते तो क्या थोड़ा सा झुक जाने से, सारे अगर शामिल होंगे तो ज्यादा बड़ा उत्सव नहीं होगा? अच्छा ये बताइए, हाँ। अमित शाह जी का कल आपने स्टेटमेंट देखा होगा, हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी ने का स्टेटमेंट देखा होगा। किसी ने ये क्या कहा कि आपको बुलाया नहीं गया है, आपको आने की जरूरत नहीं है। सब ने बहुत ही विनम्रता के साथ एक ही बात कही कि सबको आना चाहिए और ये किसी का व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये एक संसद और लोकतंत्र के मंदिर से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। और आजादी के अमृत काल के दौरान जो काम 75 साल पहले होना चाहिए था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जो धरोहर थी उसकी स्थापना हो रही है, तो ये सबके लिए गर्व का विषय है। ये एक बहाना है। कांग्रेस को सॉफ्ट करने के लिए सेंगोल को लाया गया है क्या? और नेहरू जी की तस्वीर भी दिखी। कांग्रेस कह रही है आप ये नेहरू जी की एक फोटो दिखाने से सम्मान नहीं हो जाएगा? है कि हमेशा आप लोग उन पर 75 साल पहले मोदी जी ने तो नेहरू जी को दिया नहीं था। 75 साल पहले जो ये हमारी शानदार जानदार धरोहर है, हमारे संस्कृत और सम्मान से जुड़ी हुई, संस्कार से जुड़ी हुई चीज है, तो वो जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी के पास अगर थी और उन्होंने उसको किसी संग्रहालय में रखा था, तो ये आज जो है वो संसद का सम्मान बढ़ाएगी। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, एक चीज। दूसरी चीज ये बताइए आप, इन्होंने पूरे समय पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग की, पार्लियामेंट की कार्रवाई की बहिष्कार किया। पहले पार्लियामेंट के कार्रवाई का बहिष्कार, अब संसद का बहिष्कार। या तो इन्होंने मन में ठान लिया है कि साहब हमें संसद के अंदर बैठना ही नहीं है, बाहर ही रहना है, तो जनता वहीं बैठा। तो इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। कुछ नेता कह रहे हैं कि आपने इसको धर्म से जोड़ रहे हैं, कि आप एक धर्म को महत्व देने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, इससे भी आपका हिंदुत्व का एजेंडा आगे जाएगा सेंगोल के जरिए। जिस समय हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुई थी और उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो है वो लगभग 3,400 लोग थे, तमाम महान महापुरुष थे। उसमें जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, उसमें हजरत मोहानी, तमाम ऐसे तमाम महान लोग थे। उस समय भी जो है वो तमाम संस्कृति के श्लोक वहां पर ऊपर ही लिखे हुए हैं। वो क्या धर्म से जुड़े हुए हैं? अरे भाई हमारी संस्कृति से जुड़े हुए, हमारे संस्कारों से जुड़े हुए हैं, इसको आप मजहब के साथ क्यों जोड़ रहे हो? वसुदेव कुटुंबकम की अगर हम बात करते हैं तो ये भी कहोगे कि साहब ये तो संस्कृत का श्लोक है।
ये तो किसी मजहब का श्लोक ये है। सेंगोल की तस्वीर है ना सर, इस पे जो नंदी हैं उनको लेकर कि नंदी जी की उस पर प्रतिमा है और इसीलिए मूर्ति का जो हिस्सा मैं है। तो बचपने में सुनता था, माँ बाप भी कहते थे कि भाई अल्लाह मियाँ की गाय है ये। उस समय ये कहा जाता था कि मतलब गाय के बारे में, नंदी के बारे में जो सम्मान समाज के सभी वर्गों में, समाज के सभी धर्मों में है, वो है। इसमें ये कहां से धर्म से आ गया? नंदी से आपको जो है वो नफरत है, तो मैं समझ सकता हूं कि आपका क्या हश्र होगा। अगला हमला ये है ललन सिंह, जेडीयू के नेता, वही जो नीतीश कुमार के साथ बार बार आ रहे हैं विपक्षी एकजुटता दिखाने के लिए। ललन सिंह कह रहे हैं कि अगर गैर बीजेपी सरकार बनती है 24 में, तो हम संसद भवन जो आप बना रहे हैं उसको संसद नहीं रहने देंगे, हम उसमें दूसरा कोई काम करेंगे। देखिए, मुझे एक बात बताऊं आपको, ये 2024 का इनका जो सपने देख रहे हैं, इनके सबके 24 के आंकड़े हैं, 36 के नहीं है बल्कि 24 के आंकड़े हैं। तो 24 के बाद 36 हो जाएंगे। इसमें जो है वो मैं एक बात बहुत साफ कहता हूं कि ये जो है वो दूल्हा तो जो है वो बारातियों को ढूंढ रहा है। कहते हैं साहब ऐसा है कि मुझे जो है वो हमारे बारात में आप चलो, और जहां पर ये प्रपोज करने जाते हैं कि मेरी बारात के लिए चलो, तो वो कहता है हम खुद ही तैयार हैं, तुम कहां जा रहे हो। तो ये जो एक बात मैं बहुत बार बार कहता हूं कि जो विपक्ष के गठबंधन की गठरी है, जिसने उसने छेद है, उससे ज्यादा उनमें मतभेद है। तो इसलिए ये 2024 तो इनके लिए जो है वो अभी दूर की कौड़ी है। अच्छा, एक बात बताइए सर, जिसके घर में शादी हो, जिसके घर में समारोह हो, बड़ा झुक कर जाता है और कहता है कि आ जाओ, मान जाओ, क्या कुछ कोशिशें सरकार कर रही है, क्या कुछ कोशिशें आप लोग कर रहे हैं जिससे कि सब शामिल हो तो ज्यादा अच्छा लगे? देखिए, पहले तो समझना चाहिए कि ये घर की शादी और घर का समारोह नहीं है, ये हमारे देश के लोकतंत्र के मंदिर का कार्यक्रम है। और मंदिर के कार्यक्रम में जो है वो जो लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा रखते हैं लोग, उनको बुलाने की जरूरत नहीं होती, न्योता देने की जरूरत नहीं होती। यहां तो न्योता भी दिया गया है। आप अगर उस लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं, संसदीय मूल्यों मर्यादाओं पर विश्वास करते हैं, संविधान पर विश्वास करते हैं, तो ये तो गर्व का विषय होना चाहिए। और ये जो तमाम तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, कुतर्क दिए जा रहे हैं, उनमें किसी तरह का कोई दम नहीं है। इससे ज्यादा ये एक्सपोज अभी तक तो 24 तक तो और हमले तेज होंगे ना सर। आप देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो या फिर कोई भी मुद्दा, कर्नाटक में जिस तरह से कई मुद्दे उछाले गए, विपक्षी एकता की पूरी कोशिश हो रही है, दिल्ली हो, ऑर्डिनेंस हो, तमाम मुद्दे जो सरकार लेकर आई है, 2000 का नोट जो विड्रॉ किया जा रहा है, ये हमले और धारदार होंगे। अगर विपक्षी एकजुटता के ट्रेलर के तौर पर ये एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग सही साबित हो जाता है, तो क्या आपके लिए मुश्किल नहीं? देखिए, ये छुटी हुई बंदूकों और फूके हुए कारतूसों से ये जो हमले हो रहे हैं और ये ट्रेलर दिखाई पड़ रहा है, इसका आप अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं कि इनके पास इशू नहीं है, मुद्दे नहीं है, और मुद्दे भी ऐसे ले रहे हैं जिससे ये खुद एक्सपोज होते जा रहे हैं। आज जो है वो विपक्ष की एकता का हम समझ सकते थे। आप अगर देखिए तो आपने रोज दिखाती हैं 6 महीने के इंटरवल पे एक नया इशू लाएंगे, और वो नया इशू जो है अपने आप जो है वो पूरी तरह से धाराशायी हो जाता है। हाँ। चाहे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट रही हो, चाहे राफेल का मुद्दा रहा हो, चाहे उससे पहले जो है वो जासूसी के जेम्स बॉन्ड दिखाने लगे थे, ये एक के बाद एक। मुझे अब तो हम खुद भी भूल गए कि ये 9 सालों में ये 900 मुद्दे ऐसे लेकर के आते थे, और आकर के अपने वो मुद्दे खुद अपने जो है वो एक्सपायर हो जाते थे, और अभी भी ऐसे ही कर रहे हैं ये। इससे आप जो है वो संसद के बहिष्कार की घोषणा के साथ संसद के चुनाव में जाने वाले हैं। आप अगर संसद का बहिष्कार करने की घोषणा करके जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता जो है इसका क्या संदेश आपको देगी, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा। मुख्तार अब्बास नकवी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, क्योंकि इनका यह मानना है कि एक और मुद्दा है जिसको उठाया जा रहा है, लेकिन आखिर किस मुंह से संसद समारोह का ही बहिष्कार करके सांसद बनने के लिए उनके नेता पहुंचेंगे लोगों के बीच। धन्यवाद। हाँ, एक चीज मैं जरूरी बता दूं, देखिए क्या है, इनको थोड़ा इन्होंने गलत जगह पंगा ले लिया है। मोदी जी जिस मिट्टी के बने हुए हैं, उनको इस बात का एहसास नहीं है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इनको प्रॉब्लम ये हो गई है कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो हो कैसे जा रहा है। अरे भाई, आप जरा सा इतिहास तो देख लेते कि जिस वक्त मोदी जी को वहां का मुख्यमंत्री गुजरात का बनाया गया, वहां भूकंप था, पूरी तरह से लाखों लोग तबाह हो चुके थे।
उन्होंने 3-4 महीने के अंदर जो है वो भुज हो, कच्छ हो जैसी जगहों पर जो है वो एक तरह से डेवलपमेंट के मॉडल के रूप में पूरी दुनिया में स्थापित किया। उन्होंने कहा कि हम स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाएंगे जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू होगी, वो बन गया। वहां पर खुद जाके देखिए आप, गुजरात में नया सेक्रेटेरिएट बना और मैं उस समय पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री का काम देखता था। मुझे जिस समय मोदी जी ने कहा कि भाई नया बनना चाहिए संसद, ये बहुत पुराना भी हो गया है और आजादी के अमृत काल में हमारे जो है वो लोकतंत्र का मंदिर भी जो है वो और भव्य और दिव्य होना चाहिए। तो मुझे सही मायनों में मुझे लगा नहीं था कि जो मोदी जी आज 7 साल पहले या 8 साल पहले कहा वो कैसे संभव होगा। और मैं, मेरे साथी कहते थे उस समय कि अब अपोजिशन की बात छोड़िए, इम्पॉसिबल भाई, कहाँ ऐसे हो पाएगा, इतना ये बना। और वो मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखा दिया जी। ये बात लोगों को जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही, ये प्रॉब्लम। बहुत धन्यवाद आपका मुख्तार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।